नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। फैटमैन बुक सीरीज के अंदर पहले हमने आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री पूरी की, फिर आपका जो है मिडाइवल हिस्ट्री पूरी की, और अब आपका जो है लास्ट क्लास हमने की थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की इंट्रो क्लास। फैटमैन बुक आपको जो है किसी को नहीं पता तो परमार एसएससी की जो है फैटमैन बुक सीरीज है, उसके लिए पूरी आपकी हमने सीरीज स्टार्ट आपके लिए की हुई है। उसका आज का लेक्चर जो है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो है भारत में यूरोपियों का आगमन है, उस पर है। इसमें क्लास में पूरा हम देखेंगे किस किस सीक्वेंस में यूरोपियंस आए, किस मोटिव से आए, कैसे स्टार्टिंग में जो है आपका इकोनॉमिक और जो है आपका धार्मिक जो है आपका कारणों से आप वो आए, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल सत्ता जो है आप भारत में उन्होंने जमाई, कैसे कैसे अलग एरियाज में जो है आपका अलग अलग जो है सत्ता को उखाड़ने का, फेंकने का कार्य उन्होंने किस प्रकार से जो किया, वो इस पूरी क्लास में आपके साथ जो है हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके साथ जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपने जो है देखा, आपका जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन फैटमैन बुक सीरीज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का फास्ट लेक्चर है आपका। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, भारत में यूरोपियों का आगमन जो है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रेफर टू द अराइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम द एंड ऑफ द 50th सेंचुरी विच ग्रेजुअली लेड टू पॉलिटिकल कंट्रोल। यूरोपियों का आगमन भारत में 15वीं शताब्दी के अंत से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आने और उनके धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये पूरी क्लास क्या एक्सप्लेन करती है, कैसे कि 15वीं शताब्दी के अंत में कंपनी के रूप में आई वो आपका, और धीरे धीरे जो अपनी पॉलिटिकल जो है सत्ता है, राजनीतिक प्रभुता जो है उन्होंने स्थापित यहाँ पे की। तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम सीक्वेंस की, ऑर्डर ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की, किस सीक्वेंस में कैसे पहले पुर्तगाली आए, डच, इंग्लिश, डेंस और फ्रेंच जो है किस किस समय जो है भारत के अंदर वो आए। तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली है, पुर्तगीज है, वो कब आए 1498 के अंदर जो है आपके भारत में आए। फिर आपके डच 1602 के अंदर, इंग्लिश जो है आपका 1608 के अंदर जो है आपके, फिर आपके डेंस आए 1616 के अंदर, और फिर लास्ट में जो है फ्रांसीसी है, फ्रेंच जो है आपके आए भारत के अंदर कब 1668 के अंदर, 1668 के अंदर जो है भारत में उनका आगमन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं अराइवल ऑफ पुर्तगीज की, पुर्तगाली भारत में आए तो वो क्या नई चीज भारत में लेकर आए, किस समय में आए, किस कारणों से वो भारत में आए। पुर्तगीज केम टू इंडिया फॉर इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजंस, किस कारणों से, धार्मिक कारणों और आर्थिक कारणों के लिए आए थे। एक तो अपने धर्म का प्रचार, और आपका इकोनॉमिक जो है आर्थिक कारण की है, धन कमाने के लिए जो है आप वो भारत आए थे। दे वर द फास्ट टू इंट्रोड्यूस टोबैको एंड कैशू नट्स इन इंडिया, वो पहले थे जिन्होंने भारत के अंदर तंबाकू को और कैशू, काजू को जो है आपका इंट्रोड्यूस किया। कौन थे? पुर्तगाली। दे वर द फास्ट टू कम एंड द लास्ट टू लीव इंडिया, वो पहले, सबसे पहले भारत में आए थे यूरोपियंस के अंदर, और सबसे लास्ट में जो है भारत से गए थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत का सबसे प्रथम जो है सी रूट खोजने का कार्य किसने किया। आपको किसी को इसको पता है पहले तो उसका कमेंट में जरूर इससे पहले आंसर दे कि किसने भारत का सी रूट सबसे पहले खोजा। तो किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने जो आपका सी रूट सबसे पहले खोजने का कार्य किया। कब खोजा? 1498 के अंदर। किसके कार्यकाल में? जो आपके किंग जोमरीन के कार्यकाल में जो है भारत आए। कैलिकेट कट पे जो है, कैलिकेट राजा के किंग जोमरीन के समय में जो है भारत उन्होंने सी रूट को खोजा, और वहां कैलिकेट वो पहुंचे। फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया कौन? वास्को डी गामा। 1498 रीच कैलिकेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग जैमोरिन। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला व्यक्ति राजा जमोरिन के शासनकाल में कालीकट जो आपका पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा 1498 के अंदर। उसके बाद में देखते हैं आपका ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिल्स जो आपका है, आपका कब हुई थी? ये 1494 के अंदर। तो ये था एक न्यूली डिस्कवर्ड वर्ल्ड। उसमें जो है आपका दो सत्ताओं में जो आपका संघर्ष हुआ कि कौन सा पार्ट में ट्रेड कौन करेगा, किस पे किसका हक होगा। तो इसके लिए एक ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिल्स जो आपकी हुई, उसमें जो है इस पार्ट को जो है ईस्ट और वेस्ट दो पार्टों में बांट गया। ये संधि हुई किस किसके बीच में? पुर्तगाल और स्पेन के बीच में ये आपकी संधि हुई। एग्रीमेंट बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल 7 जून 1494 डिवाइडेड द न्यूली डिस्कवर्ड वर्ल्ड इनटू द टू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पेन और पुर्तगाल के बीच संधि कब हुई है? 7 जून 1494, 7 जून 1494 के अंदर। संधि की डेट पूछी जाए, किस किस के बीच में हुई पूछा जाए तो पुर्तगाल और स्पेन। न्यूली डिस्कवर्ड वर्ल्ड को दो पार्टों में, जिसमें से ईस्टर्न पार्ट किसके हाथ में गया? आपका हो गया पुर्तगाल के हाथों में, और वेस्टर्न पार्ट जो है किसके हाथ में गया? आपका स्पेन के हाथों में। स्पेन और पुर्तगाल के बीच संधि 7 जून 1494। नए खोजे गए क्षेत्रों को दो प्रभाव क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें ईस्टर्न पार्ट किस पे? पुर्तगाल के पास, और वेस्टर्न पार्ट किसके पास? आपका स्पेन के पास चला गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पुर्तगीज गवर्नर्स। पुर्तगालियों ने भारत के अंदर अलग अलग जो आपके गवर्नर्स नियुक्त किए, और किस
गवर्नर ने जो है क्या जो है एक्शंस लिए या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की जिस पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो फर्स्ट है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जब कब आया 1505 के अंदर, फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टर सिस्टम भी जिसको कहा जाता है। ये क्या था, एक ट्रेडिंग लाइसेंसिंग सिस्टम था कि पुर्तगाली भारत में आते हैं, सी रूट से आते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए एक लाइसेंस सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, जो किस पॉलिसी के अंदर आया, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको क्या नाम दिया गया, कार्टर सिस्टम भी। ये क्या था आपका ट्रेडिंग लाइसेंसिंग, ट्रेड लाइसेंसिंग सिस्टम था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कब 1505। सेकंड आपका था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसने दो जो है आपके कार्य किए जो सबसे फेमस है। 1509 के अंदर जो है आपका सेकंड गवर्नर नियुक्त किया गया है भारत का। एक तो इसने जो है गोवा की खोज की, कब 1509 के अंदर, और आपका सेकंड इसने क्या कैप्चर्ड, गोवा को जो है कैप्चर किया कब 1510 के अंदर, और सेकंड इसने क्या सती प्रथा जो थी उसको अबोलिश करने का, उसको जो है बंद करने का कार्य किया था, किसने, आपका अल्बुकर्क ने, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509, सेकंड गवर्नर, कैप्चर्ड गोवा इन 1510 एंड अबोलिश सती, जो है सती प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट आपका है नूनो दा कुन्हा, इसने क्या किया था, जो है आपका पुर्तगालियों की जो है कैपिटल थी इससे पहले क्या थी, कोचीन, उसको ट्रांसफर कर दिया, न्यूली डिस्कवर्ड जो है गोवा था, कब 1530 के अंदर, 1530 के अंदर। और बहादुर शाह ने अपना जो है दीव जो है आपका पार्ट है वो जो है आपका पुर्तगालियों को सिलेंडर कर दिया था, कब 1535 के अंदर। तो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में प्रथम वॉइसरॉय, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है कार्टर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में आपका गोवा पर कब्जा किया, कब 1510 में, और सती प्रथा को समाप्त किया। नूनो द कुन्हा आपका 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दी, जो है राजधानी कहाँ से, कोचीन से। और गुजरात के बहादुर शाह ने 1535 में जो है दीव को पुर्तगालियों को आपका सौंप दिया था। तो ये था पुर्तगीज गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट आपका अराइवल्स ऑफ डच, तो डच मींस पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स, जो आपके लोग नीदरलैंड से आए थे उनको जो है डच कहा गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 1602, जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1602 ईस्वी में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, मसूलीपट्टनम, आपका कहाँ, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। कब इसको स्टैब्लिश किया गया, 1605 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। डच का अर्थ नीदरलैंड से निवासी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में फॉर्म की गई। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली इन्होंने फैक्ट्री जो है लगाई, मसूलीपट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अपने अराइवल ऑफ इंग्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मेन है, जिसने सत्ता जो है सबसे ज्यादा गाड़ी भारत के ऊपर की थी, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, पहला रॉयल चार्टर उसको कब मिला, पहली जो है आपकी जो है परमानेंट फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की, पर पहली टेम्परेरी फैक्ट्री इन्होंने कब स्टैब्लिश की, तो 1599 में जो है 1599 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्मेशन हुआ। 1600 के अंदर रॉयल चार्टर जो है आपका फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, रॉयल चार्टर के द्वारा इनको ट्रेड की परमिशन मिली जो है भारत के अंदर। फिर आपका 1608 में विलियम हॉकिंस विजिटेड जहांगीर कोर्ट, 1608 में जो है विलियम हॉकिंस कहाँ, जहांगीर के कोर्ट में जो है पहुंचे। फिर 1611 में फास्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, क्या एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, तो फास्ट टेम्परेरी फैक्ट्री की बात करें तो 1611 में, और फास्ट परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो 1613 में, कहां पर, सूरत के अंदर जो इन्होंने स्टैब्लिश की, सूरत के अंदर परमानेंट फैक्ट्री। 1615 में सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट टू रिसीव द ट्रेडिंग राइट्स, 1615 में सर थॉमस रो जो है कहां, किसके कोर्ट में पहुंचे, जहांगीर में, क्यों, ट्रेडिंग राइट्स को रिसीव करने के लिए। तो ये थे इनकी किसकी, अराइवल ऑफ इंग्लिश की कहानी। बाद में इनके देखेंगे एक्सपेंशन, इन्होंने किन किन वॉर से जो है अपनी सत्ता को एक्सपेंड किया, डचों को हराया, पुर्तगालियों को हराया। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर से इनको ट्रेड परमिशन मिली। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1611 में मसूलीपट्टनम जो है आपका, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। 1613 के अंदर जो है परमानेंट फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की। और 1615 के अंदर जो है आपका जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे सर थॉमस रो, किसके लिए, ट्रेडिंग राइट्स जो है आपका रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट अपना एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स, ये है कुछ वॉर्स जिनसे वो लड़ाई करके जो है जीत के जो है अपनी पावर को बढ़ाया ब्रिटिशर्स ने। तो बैटल ऑफ सवाली कब हुआ, 1612 में, ब्रिटिश डिफीटेड पुर्तगीज, जो है पुर्तगालियों को इस युद्ध में इन्होंने हराया। नेक्स्ट आपका बैटल ऑफ
चिनसुरा, चिनसुरा का युद्ध जिसको कहते हैं, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? हुगली नदी के तट पर लड़ा गया। कब? 1759 के अंदर। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने किसको हराया? डचों को हराया। नेक्स्ट आपका है बैटल ऑफ कोलाचेल, जो आपका जो कब हुआ? आपका 1741 के अंदर, 1741 के अंदर, जिसको डचों ने किसने हराया? त्रावणकोर किंग थे मर्थानंदा वर्मा, उन्होंने जो है आपका डचों को हराया, डचों की सत्ता को जो है यहाँ से उखाड़ कर फेंका। पहला युद्ध सवाली का युद्ध 1612 में पुर्तगालियों को हराया अंग्रेजों ने, फिर डचों को हराया 1759 में चिनसुरा के युद्ध में, और कोलाचेल के युद्ध में डचों की हार हुई किसके हाथों? त्रावणकोर किंग के जो है आपका वर्मा जो किंग थे उनके द्वारा जो है डचों की हार हुई। नेक्स्ट अपना बात करते हैं किसकी? कर्नाटिक वॉर्स। 3 कर्नाटिक वॉर्स जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो है लड़ी गई, तो उनके बारे में यहाँ देखे थे कि कहाँ हुई थी, किस समय में हुई थी, और किसका जो है स्टार्टिंग मानी जाती है, और किस संधि पर जो है किस किस कर्नाटिक वॉर्स की जो है आपका अंत हुआ। फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कब से कब? टोटल 3 बार हुई, 1744 से 1763 के बीच में, 1744 से 1763 के बीच में टोटल 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ड्यूप्लेक्स लेड फ्रेंच इन फास्ट 2 वॉर्स, जो है आपका ड्यूप्लेक्स है, उन्होंने जो है फास्ट 2 वॉर्स के अंदर जो है आपकी फ्रेंच आर्मी को लीड किया। 1744 से 1763 के बीच 3 युद्ध हुए, और पहले 2 युद्धों में डुप्लेक्स ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। ये था कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। तो अब देखते हैं फास्ट कर्नाटिक वॉर। एंडेड विद ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापले, एक्स ला शापले की संधि से जो है इस फास्ट कर्नाटिक वॉर का अंत हुआ। और विजयी कौन रहे इसमें? विनर कौन रहे? फ्रेंच जो है, फ्रांसीसी है, इस वॉर के अंदर विनर रहे। कब से कब हुई है? 1744 से 1748 के बीच में ये युद्ध आपका हुआ। नेक्स्ट आपका सेकंड कर्नाटिक वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1749 के अंदर, और समाप्त कब हुआ? 1754 के अंदर। स्टार्टेड विद बैटल ऑफ अंबूर और एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ, और बैटल ऑफ अंबूर जो है इस युद्ध की स्टार्टिंग जो है माना जाता है। और इसमें किसकी विजय हुई? ब्रिटिशर्स इस युद्ध में भी सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर विजयी रहे। अब बात करते हैं किसकी? थर्ड कर्नाटिक वॉर की। ये कब स्टार्ट हुई? 1756 के अंदर, और 1763 तक ये चली। बैटल ऑफ वांडीवोश जो है इसका एक पार्ट माना जाता है, जो 1760 के अंदर लड़ा गया, 1760 के अंदर बैटल ऑफ वांडीवोश। एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, किस जो है संधि से? पेरिस की संधि से जो है इस युद्ध का अंत हुआ। ब्रिटिश सर आयरे कोटे जो है, ब्रिटिशर्स की आर्मी कौन लीड कर रहे थे? सर आयरी कोटे। और फ्रेंच आर्मी को कौन? कॉम्टे डी लाली जो है आपका लीड कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स इसमें वॉन रहे। वांडीवश का युद्ध इसका एक पार्ट, पेरिस की संधि, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। और ये किस वॉर का जो है आपका एक्सटेंशन माना जाता है? एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है 7 साल तक चली थी, उसी वॉर का एक एक्सटेंशन माना जाता है आपका थर्ड कर्नाटक वॉर। और ये किस कारण हुआ था? जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है 7 साल जो चली थी, कॉज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, 7 साल लंबा चला था, और उसी का एक्सटेंशन माना जाता है आपका कौन सा? द कर्नाटिक वॉर, जो कब आपका 1756 से 63। और वॉन्डीवोश वॉर जो है आपका, बैटल ऑफ वॉन्डीवोश है, वो भी इसी का एक पार्ट माना जाता है। और किस संधि से इसका अंत हुआ? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इन बंगाल, बंगाल के नवाब की। कौन पहला बंगाल का नवाब था? कैसे जो है अलग अलग युद्धों को जो नींव रखी बंगाल में नवाबों के कुछ कारणों से, कैसे जो है आपका पलासी का युद्ध स्टार्ट हुआ, कैसे जो है बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ, कौन उसमें विजयी रहे, और कैसे जो है बंगाल से जो है ब्रिटिश की राजनीतिक सत्ता जो है स्टार्ट हुई। तो इसको इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे। तो तो पहले बात करें कि बंगाल का फास्ट नवाब कौन था। तो मुर्शिद कुली खान जो है 1717 से 1727 तक जो है आपका बंगाल का फास्ट नवाब था। इसके बाद में एक आता है गोल्डन फरमान, जो कौन लेकर आता है? फरूक सैयर जो है आपका गोल्डन इशू करता है, गोल्डन फरमान, जिसको क्या मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। कब? 1717 के अंदर, जिसके द्वारा जो है आपका 3000 रुपए की इनिशियल राशि जो है, रुपीज की इनिशियल राशि अंग्रेजों से लेकर उनको फ्रीली ट्रेड करने की जो है इस मैग्ना कार्टा से जो है ब्रिटिशर्स को बंगाल के अंदर अनुमति मिल जाती है। कब? 1717 के अंदर। कितनी इनिशियल जो है आपकी वैल्यू मिलती है? रुपीज जो है आपका अर्ली पेमेंट 3000 रुपए की। कब? 1717 के अंदर बंगाल के अंदर फ्रीली ट्रेड करने के अंदर। किसके द्वारा जो है आपका? फरूक सैयर जो है गोल्डन फरमान जिसको कहा जाता है। और क्या आपका नाम दिया जाता है?
मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड लॉन्च कब हुआ? 1717 के अंदर इशू किया गया। आपका नेक्स्ट आपका सिराजुद्दौला, ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे। 23 साल की उम्र में जो है आपका इन्होंने जो है गद्दी जो है हथियाली नवाब की। और आपका ये जो है इस जो है फ्रीली ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उससे सबसे ज्यादा नाखुश थे, इसलिए इन्होंने 1756 के अंदर जो है आपका किसको कैप्चर कर लिया था? फोर्ट विलियम था जो अंग्रेजों का, उसको जो है कैप्चर कर लिया था। और वहां एक एयरलेस रूम के अंदर जो है आपके बंदी सैनिक थे अंग्रेजों के, उनको एक रखा था। और उसी से जो है आपके सबसे नाराज हुए थे रॉबर्ट क्लाइव। और जो बना था किस युद्ध का? बैटल ऑफ जो आपका प्लासी है उसकी नींव बनी थी आपकी घटना। तो आपका मुर्शिद कुली खान प्रथम नवाब, फर्रुख सैयद का स्वर्ण प्रणाम कब आया? जो है 1717 में, जिसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड। फिर आपका सिराजुद्दौला अंतिम जो है स्वतंत्र जो है नवाब रहा। 1756 में फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, प्रिजनर्स को एयरलेस रूम के अंदर रखा गया। रॉबर्ट क्लाइव उससे नाराज हुए और बदला लेने के लिए जो है आपका क्या हुआ था? आपका बैटल ऑफ प्लासी। इससे पहले एक ट्रीटी भी हुई थी आपका 1757 के अंदर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, वो भी एक कारण माना जाता है किसका? बैटल ऑफ प्लासी का। तो आगे देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था। तो यहां हमने देखा कि सिराजुद्दौला जो है आपका उसने इसकी नींव रखी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 के अंदर। फोर्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस घटना से नाराज हुए थे और उन्होंने जो है आपका विजय अभियान चलाया किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला जो है बंगाल के अंतिम जो है स्वतंत्र नवाब थे। मीर जाफर है जो किसके सोल्जर सैनिक थे? एक सेनापति थे। किसकी सेना के? आपके सिराजुद्दौला की सेना ने। उन्होंने धोखा दिया किसको? नवाब को। और किसके साथ हाथ मिला लिया था? ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया था। इस वजह से जो है आपका मेनली सिराजुद्दौला की इस युद्ध के अंदर हार होती है। और ये जो है आपकी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया माना जाता है। ये हार के बाद में जो है आपका ब्रिटिश रूल, और फिर अपनी शरण के अंदर जो है मीर जाफर को जो है आपका इन्होंने ब्रिटिशर्स ने नवाब बना दिया। कहां का? आपका बंगाल का। तो आपका सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा? आपका बैटल ऑफ प्लासी। कब? 1757 के अंदर। मीर जाफर ने गद्दारी की, वो आपका फिर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई कहां पे? आपका बंगाल के अंदर। फिर उसके बाद में देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद में जो है आपका मीर जाफर के बाद में की मीर जाफर को गद्दी से हटाने का कार्य किया था किसने? आपका उसी के जो आपका सन इन लॉ ने आपका ये कार्य किया था। इसको गद्दी से हटाकर खुद बैठ गया था। और फिर आपका शाह आलम, शिजाउद्दौला और मीर कासिम जो आपका सन इन लॉ था किसका? आपका मीर जाफर का। उन्होंने तीनों ने मिलकर जो है बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट किया था किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिश विक्ट्री अंडर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने जो है लीड किया था बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स की तरफ। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी उसके बाद में 1765 के अंदर। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा किसको दे दिए गए थे? वो आपके चले गए थे किसकी तरफ? आपके कंपनी की तरफ चले गए थे। दीवानी राइट्स कहां कहां के? बंगाल, बिहार और ओडिशा के। हेक्टर मुनरो ने आपका लीड किया था इलाहाबाद संधि 1765 में, दीवानी अधिकार कंपनी को। शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध जो है अवध के शुजाउद्दौला अवध के नवाब, मीर कासिम जो है आपका नवाब की गद्दी पे मानो, और शाह आलम जो है एक मुगल, शाह आलम द्वितीय मुगल इंपीरियर थे। उन्होंने तीनों ने एक साइड से युद्ध लड़ा और दूसरी तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ थे। फास्ट ट्रीटी इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर फास्ट ट्रीटी इलाहाबाद एंड कारा किसको सौंप दिया गया? शाह आलम को जो है आपका सौंप दिया गया। और नवाब जो है आपके अवध के नवाब है, उन्होंने जो है 50 लाख रुपए जो है आपका ब्रिटिशर्स को पे किए थे एक युद्ध हार जाने के रूप में। और आपका सेकंड ट्रीटी हुई शाह आलम इन प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इलाहाबाद दीवानी राइट्स। शाह आलम को जो है इलाहाबाद की गद्दी पर बिठा दिया गया ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन के अंदर। दीवानी राइट्स जो है आपके बंगाल के और बिहार के और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ चले गए थे, जिसके बदले एनियन पेमेंट मिलती नवाब को जो है आपका 26 लाख रुपए। और मीर जाफर को जो है वापिस से नवाब बंगाल का नियुक्त कर दिया गया था। और कंपनी 53 लाख रुपए चार्ज कर रही थी शाह आलम से, और आपका किसके बदले में? प्रोटेक्शन देने में, और सैनिक जो है कार्रवाई उनके एरिया में होती थी उसके बदले में। तो और इस चीज को क्या नाम दिया गया? आपका ड्यूअल गवर्नमेंट नाम इसको दिया गया। और ट्रीटी ये एंड कब हुई? ये कितने साल ये ट्रीटी चली? ये आपका 7 साल ट्रीटी चली। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है आपका 1772 के अंदर 1772 के अंदर जो आपका वॉरेन हेस्टिंग ने इस ट्रीटी को जो आपका अंत कर दिया गया। ड्यूअल गवर्नमेंट ट्रीटी एंडेड आफ्टर 7 इयर्स। 1772 के अंदर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो ये दोनों ट्रीटी हुई थी कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम को सौंपा गया, और आपका ये दीवानी राइट्स वगैरह के। तो इस
ट्रीटी को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब समाप्त कर दिया? 7 सालों के बाद में 1772 के अंदर। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद में जो घटना हुई वो और कैसे जो है आपका इन्होंने तीनों पार्ट्स ने जो आपका मीर कासिम ने, आपका शाह आलम ने और जो है अवध के नवाब ने, तीनों ने मिलकर जो है इस युद्ध को आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका है एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर, तो मैसूर में किसके जो है सत्ता थी? तो वुडियार डायनेस्टी थी, उसकी सत्ता थी। उसके एक सोल्जर थे कौन? हैदर अली। उसने जो आपका गद्दी को वुडियार डायनेस्टी को लीड कर रहे थे, गद्दी को अपने हाथ में लेके रखा था। और फास्ट वॉर जो आपकी एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ी गई? 1767 से 1769 के अंदर। और इसके अंत में ट्रीटी कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इसमें जीता कौन था? आपका मैसूर इसके युद्ध के अंदर जो आपका विजयी रही था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई? 1782 टू 84 के अंदर। इसके अंत में ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हैदर अली डिफीटेड इन बैटल ऑफ पोर्टो नोवा कब? 1781 के अंदर। सेकेंड वॉर थी, उसी के बीच में जो आपकी पोर्टो नोवा के युद्ध के अंदर जो आपका, जिसको ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे आपके 1781 के अंदर सर आयरी कोटे, उसी में जो है आपकी किसकी? हैदर अली की हार हो गई थी। और इसी युद्ध के चलते ही, कैंसर के चलते जो है हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद में जो है उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान, वो जो है लीड कर रहा था किसको? आपका वुडियार डायनेस्टी को, या मैसूर जो है आपका सत्ता को। फिर उसके बाद में थर्ड वॉर हुई 1790 से 92 के बीच में, जिसके अंत में कौन सी? श्रीरंगपट्टनम संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम जो है इनकी राजधानी थी, वो उसी नाम से जो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो आपकी हुई आपका किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और किसके? टीपू सुल्तान के बीच में। और फोर्थ वॉर हुई 1798 से 99 के बीच में, जिसको जो आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में जो है उस वॉर का अंत हुआ आपका। तो प्रथम युद्ध मद्रास संधि, द्वितीय युद्ध मैंगलोर संधि, तृतीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम और चौथे जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ये युद्ध अंत हुआ। टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों की जो है एंग्लो मैसूर वॉर्स के दौरान जो है आपका इसकी हैदर अली की मृत्यु हुई कैंसर के कारणों से, और आपका लास्ट युद्ध के दौरान जो आपकी टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई। सब्सिडरी अलायंस इसके बाद में जो इंट्रोड्यूस किए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या जो है आपके थे कि जो है वहां सैनिक गतिविधियां थी, उसका चार्ज जो है वहां के नवाब से या वहां की सत्ता जो भी संभाल रहा था वो पार फ्रीली जो है ये पूरा ट्रेड जो है, ट्रेड राइट्स पूरे जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। और इसको जो है आपका सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहली स्टेट कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि जिसने साइन किया। तो हैदराबाद स्टेट ने कब? 1798 के अंदर जो है फास्टली सब्सिडरी अलायंस जो है किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। कब? 1798 के अंदर। और 1798 के अंदर ही हैदराबाद जो है फास्ट स्टेट बना इसको साइन करने वाला। उसके बाद में मैसूर ने 1799 के अंदर, फिर तंजौर ने 1799 के अंदर, फिर अवध ने 1801 के अंदर, 1801 के अंदर, और लास्ट जो है पेशवा ने 1802 के अंदर जो है इस ट्रीटी को, इस जो है आपका सब्सिडरी अलायंस को जो है आपका साइन किया, जिसके अंतर्गत जो आपको मैंने चीजें बताई थी कि ऐसी ऐसी चीजों उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। इसके बाद में बात करते हैं कि पंजाब में कैसे जो है आपका ब्रिटिशर्स ने एंट्री की, कैसे जो है वहाँ के महाराजा रणजीत सिंह से आपका ट्रीटी करके जो है आपका पैर रखा, और फिर जो है आपका दलीप सिंह को जो है बंदी बनाकर वहाँ पूरी तरह से अपनी सत्ता हाथ में ले ली। तो सबसे पहले थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था कि उन्होंने गोल्डन प्लेटिंग करवाई थी, जो है अमृत साहिब गुरुद्वारा था उसकी पूरी गोल्डन प्लेटिंग करवाने वाले कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू सुखरचकिया जो है मिसल है, वो क्या है? 12 मिसल्स टोटल सिख मिसल है, उसमें से एक है सुखरचकिया मिसल, उसमें से जो है आपका उसका हिस्सा माने जाते हैं कौन? आपके महाराजा रणजीत सिंह। ही साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विद द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ में जो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, कब? आपका 1809 के अंदर। इस ट्रीटी के अंदर क्या था आपका कि सतलुज रिवर है वो एक बाउंड्री जो है डिसाइड की किस किस के बीच में? पंजाब प्रोविंस, पंजाब जो है सत्ता के, और आपका ब्रिटिशर्स के बीच में किसको? आपका सतलुज रिवर को एक बाउंड्री वॉल डिसाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द सतलुज रिवर डिक्लेयर्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द सिख किंगडम एंड द ब्रिटिश एम्पायर। महाराजा रणजीत सिंह डाइड इन 1839। 1839 के अंदर जो है आपकी क्या हो जाती है? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु आपकी हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह सुखरचकिया मिसल से संबंधित थे, जो 12 सिख मिसलों में से एक थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा घोषित किया गया, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है अंत में कब? 1839 के अंदर। इससे बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे जो एंग्लो सिख वॉर्स हुई, आंग्ल सिख युद्ध, फास्ट एंग्लो सिख वॉर इन
1845 कब होता है 1845 के अंदर। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन 1845। इट रिजल्टेड इन द डिफीट एंड पार्शियल सब्जेक्शन ऑफ द सिख एम्पायर। जो है आपका ये एक सिख एम्पायर को जो है अलग अलग रियासतों बना देता है एक हिसाब से, कि किसको, कश्मीर वाले पार्ट को जो है इससे अलग कर देता है। जम्मू एंड कश्मीर वाज सेपरेटेड एज द प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश सजर्नेटी। द ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर वाज द कैपिटल, एंड द ट्रीटी ऑफ बहाईरोवल वर साइन बिटवीन द महाराजा दलीप सिंह एंड द ब्रिटिश। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है 1845 के अंदर, और आपका सिखों की इसमें पराजय होती है। इसके परिणाम स्वरूप सिख जो है साम्राज्य आंशिक रूप से अंग्रेजों के अधीन जो है आपका चले जाता है। जम्मू और कश्मीर को एक अलग रियासत बनाया गया जो ब्रिटिशर के अधीन में थी। लाहौर की संधि और भैरवल की संधि महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई। और द बैटल ऑफ आलीवाल होता है कब आपका 1840 के अंदर, वो भी पार्ट माना जाता है किसका, आपका फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध का जो है आपका एक पार्ट माना जाता है बैटल ऑफ आलीवाल, जो कब होता है 1846 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है एंग्लो सिख वॉर, जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, कब हुई वो आपका 1848 के अंदर। सेकेंड एंग्लो सिख वार टुक प्लेस इन 1848। कब लड़ी गई 1848 के अंदर। महाराजा दलीप सिंह वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। महाराजा दलीप सिंह को जो है आपका इस युद्ध के बाद में बंदी जो है बना लिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज द टेकन अवे बाय द ब्रिटिश। आपका सबसे फेमस जो है आपका कोहिनूर का हीरा था, डायमंड था, उसी को जो है इसी युद्ध के दौरान जो आपका अंग्रेजों के द्वारा जो आपका ब्रिटिश जो आपका लंदन जो आपका कहते हैं कि अंग्रेज ले गए थे अपने कोहिनूर को, वो इसी युद्ध की जो आपकी एक घटना है। और उस टाइम जो है आपके लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इस युद्ध के टाइम पे जो है कौन थे, लॉर्ड डलहौजी जो है आपके गवर्नर जनरल थे भारत के। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब 1848 में लड़ा गया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कौन, आपके लॉर्ड डलहौजी थे। तो नेक्स्ट इसके बात करते हैं अपने एंग्लो अफगान वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब लड़ी गई 1839 से 1842 के अंदर। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर दोस्त मोहम्मद खान द अफगान रूलर वाज डेथ थ्रोन। जो आपका कौन थे, प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से हटा दिया गया, और किसको जो है, शाह शुजा को जो है आपका वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ अफगानिस्तान बाय द ब्रिटिश। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा किसको, शाह शुजा को जो है अफगान की गद्दी पर बिठाया गया। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर took place during the tenure of Lord Auckland, who was the Governor General of India. John Lawrence है Governor General, implemented the policy of masterly inactively towards the Afghan Empire during his tenure. प्रथम आंग्ल युद्ध कब, मोहम्मद खान को गद्दी से हटाया गया, फिर शाह शुजा को गद्दी पर बिठाया गया। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड भारत के। जॉन लॉरेंस जो है गवर्नर जनरल ने अफगान साम्राज्य के प्रति मास्टरली इनएक्टिविटी, सक्रिय निष्क्रियता की नीति अपनाई। फिर उसके बाद में आता है सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, कब लड़ा गया 1878 से 1880 के बीच के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। द ट्रीटी ऑफ गनमार्क वाज साइंड ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। एट दैट टाइम लॉर्ड लिटन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, और उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड लिटन। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर कब लड़ा गया 1919 के अंदर लड़ा गया। तो ये थी स्टार्टिंग में जो है आपका कि दोस्त मोहम्मद को जो है गद्दी से हटाया, शाह शुजा को गद्दी पे बिठाया, और फिर जो है अलग अलग नीतियों को अपनाकर जो है परमानेंट जो है अफगानिस्तान में जो है ब्रिटिशर ने अपनी राजनीतिक सत्ता को हथियाने का जो है कार्य किया। लास्ट जो है वॉर हुआ था थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 के अंदर। फिर आपकी आती है एंग्लो बर्मा म्यांमार वॉर। फर्स्ट एंग्लो बर्मा म्यांमार कब होती है, वो होती है आपकी 1826 के अंदर, और इसके किस संधि से, याडम्बू की संधि से जो है इस वॉर का अंत माना जाता है। फिर सेकंड वॉर जो है एंग्लो बर्मा वॉर, बर्मा को क्या कहते हैं, म्यांमार भी कहा जाता है। सेकंड वॉर कब हुई 1852 से 1853 के बीच में, 1852 से 1853 के बीच में जो आपका फिर इस पार्ट को हथियाने का कार्य या राजनीतिक सत्ता जो है बनाने का कार्य किया किसने, आपका ब्रिटिशर्स ने। तो लास्ट बात करें अपनी कि इसने कंक्लूजन की
क्या चेंजेस आए? तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल रूल लीडिंग टू ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। यूरोपियों का आगमन व्यापार से शुरू होकर राजनीतिक शासन में बदल गया, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो यूरोपीय आए कैसे थे कि स्टार्टिंग में उन्होंने कंपनी जो है आपकी स्थापित की, और फिर धीरे धीरे जो है व्यापारिक से जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका राजनीतिक सत्ता उन्होंने जो अपनी जमाने का कार्य किया। पूरे ट्रेड राइट्स जो है, पूरा दीवानी राइट्स है अपने हाथ में लेकर पूरी जो रेवेन्यू सिस्टम को और अपने हिसाब से वो यहाँ के चलाने लगे। कैसे नवाबों को उखाड़ के फेंका, कैसे अलग अलग जो है अफगान की वॉर से, जो है एंग्लो अफगान वॉर से जो है अफगान में अपनी सत्ता उन्होंने जमाई। तो इस क्लास में हमने पूरा आपका देखा स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग हमने जो की कि सीक्वेंस क्या थी। स्टार्टिंग में पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे लास्ट गए, फिर जो है आपके पीपल ऑफ नीदरलैंड्स डच जो आए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या कैशू नट्स को और टोबैको को जो है इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। फिर वास्को डी गामा 1498 के अंदर पहले व्यक्ति जो आपका सी रूट का जो है जिन्होंने खोज की, और कहा कैलिकट जो आपका जमोरिन जो राजा थे उसके कार्यकाल में जो वहां पहुंचे। उसके बाद में हमने देखा गवर्नर्स अलग अलग, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने क्या सबसे खास किया था? सती प्रथा को जो है समाप्त करने का कार्य उन्होंने किया था। फिर आपका नूनो द कुन्हा का पढ़ा हमने, और फिर जो है आपका बहादुर शाह को पढ़ा कि कैसे उन्होंने दीव को जो है आपका पुर्तगालियों को समर्पण कर दिया। फिर हमने डचों को देखा कैसे डच जो है भारत आए। फिर हमने देखा इंग्लिश 1599 के अंदर जो है जिसका जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है आपकी उसकी स्टैब्लिश हुआ। 1600 के अंदर जो है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो है आपका रॉयल चार्टर के द्वारा ट्रेड परमिशन भारत में मिली, और फिर जो है आपका सूरत के अंदर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री उन्होंने लगाई, और फिर धीरे धीरे जो आपका अलग अलग वॉर से जो है आपका पुर्तगालियों को डचों को हराकर जो आपका अपना पावर का एक्सपेंशन उन्होंने किया। फिर हमने 3 कर्नाटिक वॉर्स देखे, फिर बंगाल के अंदर फास्ट नवाब देखे कौन थे? मुर्शिद कुली खां, और उसके बाद में सिराजुद्दौला और जो आपका किसका रॉबर्ट क्लाइव का जो है आपका युद्ध हमने देखा, बैटल ऑफ प्लासी। फिर बैटल ऑफ बक्सर हमने देखा, और उसके बाद में इन मैसूर हमने देखा कि मैसूर में कैसे कैसे 3 वॉर के द्वारा जो है आपका उन्होंने 4 वॉर्स के द्वारा जो उन्होंने अपनी टीपू सुल्तान और जो है आपका हैदर अली को हराने का कार्य किया। फिर सब्सिडरी अलायंसेस देखे, फिर आपके पंजाब के अंदर जो है महाराजा रणजीत सिंह और दलीप जो सिंह को एंग्लो सिक्स वॉर्स के द्वारा जो है वहां अपनी सत्ता जमाई। फिर हमने जो है अफगान और बर्मा म्यांमार के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने कैसे अलग अलग वॉर्स के द्वारा अपनी सत्ता को जमाने का कार्य किया। तो ये था पूरा क्लास का जो आपका कि हमने पूरी क्लास में आपका इसके अंदर क्या क्या किया। तो इस क्लास के अंदर हमने देखा पूरी की पूरी, और नेक्स्ट क्लास रहेगी 30 to 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेकर आएंगे इसी क्लास से, कि आपको जो है पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस इसी क्लास से पहले बने भी हैं, और कैसे इन फ्यूचर जो है आपके क्वेश्चंस आपके लिए बन भी सकते हैं। तो वो भी आप खुद को रिवीजन भी कर पाएंगे, और अगर आप वो क्वेश्चन जो है आपका अटैम्प्ट ना कर पाएं तो आप दोबारा इस क्लास को आकर देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मैंने काफ़ी जल्दी इस पूरा, काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये आपका, काफ़ी स्पीड से जो आपको करवाने का आपके साथ मैंने कार्य किया है। कुछ छूट गया हो तो उसको एज ए एमसीक्यू हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और आप कुछ क्लास में आपको कमियां लगती हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस को, चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, क्लासेस को शेयर करें, कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जल्दी से जल्दी जो अच्छी अच्छी क्लासेस, अन्य सब्जेक्ट्स भी हम आपके साथ स्टार्ट करें। तो थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।